मुश्किल तो देखिए बहुत था क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस लड़की के ऊपर क्या-क्या बीती है। जी। तो कोई भी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड का इंसान थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। देखिए, हमारे समाज में कहा जाता है कि एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। अम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती और सबसे पहली अभिनेत्री हैं जो कि ज्योति सिंह के सपोर्ट में आकर के पवन सिंह का विरोध करती नजर आई हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके फैंस उनको पता नहीं फिर भी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। हम भले ही एक एक्टर हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और काम भी करते हैं, लेकिन हमें जहाँ पे कोई गलत हो तो बताना भी ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे गलत हैं। पवन जी गलत है, मुझे गलत कहने में कोई भी संकोच नहीं है, मैं उनको गलत कहूँगी। अगर ज्योति सिंह गलत होती तो तलाक का मामला चलने के बाद से फिर से तलाक का मामला खारिज नहीं करवाते और ज्योति सिंह को पास में नहीं बुलवाते, प्रचार नहीं करवाते। जैसे ही पवन जी काराकाट में चुनाव हारे, ज्योति सिंह तुरंत गलत कैसे हो गई? क्यों उसको फिर से उसी हाल पे छोड़ दिए? थोड़ा भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना पवन सिंह के फैंस के अंदर, ये सोचने के लिए कि पवन सिंह एक औरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसको छोड़ दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं ज्योति सिंह को। और ये बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने बहन बेटियों पे थोड़ा गौर करके देखिए कि अगर हमारे घर के किसी लड़की के साथ ऐसा होता तो फिर भी क्या हम उस लड़की को सपोर्ट करते जो ऐसा कर रहा होता। अम्रपाली दुबे का बेबाक तरीके से ये बोला गया बयान काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं चाहूँगा पहले उनका पूरा बयान आप सुनिए, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करते हैं आपसे हम। सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सुअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे, तो हम क्यों जाएं कीचड़ में। कुछ समय पहले की गलतियों को आज तक बाकी आर्टिस्टों पर भी थोपा जाए, हर किसी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय है। आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते थे कि भोजपुरी बहुत अश्लील है, क्या कहना चाहेंगे, वाकई में अश्लील है? बन रही है पटना गाना। अच्छा, इस गाने को लेकर चर्चा चल रहा था कि आपके साथ में फीचरिंग में एज ए हीरो। नमस्कार, हमारे साथ में अभी भोजपुरी जगत के काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस अमरपाली मैम है हमारे साथ में, तो बातें करेंगे कई सारे मुद्दाओं पे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? बहुत अच्छे। मैम सीतामढ़ी में आगे कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ तो हमारी माँ सीता की नगरी है, यहाँ पे आके कैसा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगता है। और तो और सीतामढ़ी की जनता ने हमेशा मुझे इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया है, तो यहाँ पे आने की खुशी हर बार दुगनी हो जाती है। हमने देखा मैम, जो आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, गए ही जाने से पहले ही आपके लिए काफ़ी बेताब थे, वहाँ के जो दर्शक थे, ऑडियंस थे, काफ़ी ज़्यादा बेकाबू थे। तो ऐसे ऑडियंस शायद मेरे ख्याल से ये अमरपाली मैम काफ़ी मशक्क़त के बाद पाए होंगे, प्राप्त किए होंगे, तो क्या उन फैंस को कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि भगवान ने बहुत कृपा बरसाई है मुझ पे, और इतना प्यार कम ही लोगों को मिलता है, उनमें से एक मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ हमेशा अपनी जनता की। इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, मैं इस जन्म में इन लोग का ऋण नहीं उतार पाऊँगी। अच्छा मैम, सवाल करेंगे कुछ आपसे कि कई सारे आपने फिल्म ब्लॉकबस्टर दिया था, अभी हाल फिलहाल में कौन सी अपडेट आपके आने वाली है? आई थिंक मेरी कई सारी फिल्में आ रही है। अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ साइकिल वाली दीदी, जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दर्शा रहा है, और ऐसी कई सारी मेरी आगे फिल्में आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो बस इंतज़ार करिए, जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। एक बड़ा प्यारा सा गाना आपका आया था जो आज हर युवा दिलों की जो आवाज़ बन गई है, धड़कन बन गई है, तोरा साथों बर्बाद रही, तोरा बादो बर्बाद बनी, वो आपका ऑफिशियल से ही आया था। लोग काफ़ी बरबर के प्यार दे रहे हैं। मैम उस गाने के बारे में कुछ अगर अपडेट? एक गाना बनाया था हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जी ने, बहुत सुंदर उन्होंने एक कॉम्पोजिशन बनाया था, और उन्होंने बस गुनगुना के हमको भेजा, शुभम जी ने, हमने सुना और हमने सुनते ही बोला कि अरे यार, इस गाने को जस्टिस तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना जी ही दे पाएंगी। और बहुत मुशक्क़त के बाद, क्योंकि कल्पना जी बहुत व्यस्त रहती हैं और उनका स्केड्यूल हमेशा बहुत बिज़ी रहता है, मैंने बहुत तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश की, फिर फाइनली मैं कैसे उनको रीच कर पाई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने वो गाना गाया, एंड आई थिंक ब्यूटीफुल है। कल्पना जी ने इतने सारे खूबसूरत गाने गाए, उसमें से एक ये भी बहुत अच्छा गाना है, सही बन रही है। उस समय पर हमको याद है कि चुनाव प्रचार चल रहा था जब हमने ये गाना शूट किया था आजमगढ़ में, तो वो इतने व्यस्त थे कि मैं उनसे बोलना भी नहीं चाहती थी कि वो रहें, क्योंकि मैं उनके स्केड्यूल को देख रही थी। जैसे कि सब जानते हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब उसके बीच में अगर मैं उनको गाने का भी बर्डन दे देती तो जो बेचारे 2-2.5 घंटे सो रहे थे चुनाव प्रचार के समय, वो भी नहीं सो पाते।
तो इसलिए वो नहीं उपस्थित थे, तो इसलिए उनके साथ नहीं किया। वो होते तो पक्का उन्हीं के साथ वो गाना परफॉर्म करती मैं। अच्छा मैम, भोजपुरी के बहुत ही बड़े चेहरे हैं आप। सीरियल से लेकर के फिल्में तक आपने किया और हर जगह भर भर के आपको प्यार मिला। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते थे कि भोजपुरी बहुत अश्लील है। क्या कहना चाहेंगे, वाकई में अश्लील है? मुझे देखिए, मैं एक ये भी तरीका होता है ना कि एक चीज़ को आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं। जो भी लोग कहते हैं अश्लील, उन्होंने आज से 10 साल पहले की फिल्में देखी होंगी और उन फिल्मों के आधार पे वो आज भी कहते होंगे कि अश्लील है। या तो कुछ ऐसे गाने, देखिए हर जगह पे कुछ तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के। या तो उन्होंने कोई ऐसे गाने सुन लिए होंगे या कुछ, जिस वजह से उनके मन में ये छवि बन चुकी होगी भोजपुरी भाषा की कि इसमें इस भाषा में जो फिल्में बनती है वो सब अश्लील होती है। बट आज की तारीख में मैं अपनी कई फिल्में गिना सकती की गलतियों को आज तक बाकी आर्टिस्टों पर भी थोपा जाए, हर किसी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय है। जो भी ऐसा कहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभी जो कुछ फिल्में आती है, अभी तो बहुत आसानी से उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप चैनल्स पर देख सकते हैं। चैनल पर बिना सेंसर सर्टिफिकेशन के फिल्में नहीं जाती, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और उसके बाद अपना जजमेंट बनाइए। ये मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी। इतनी कई फिल्में गिना सकते की गलतियों को आज तक बाकी आर्टिस्टों पर भी थोपा जाए, हर किसी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय है। जो भी ऐसा कहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभी जो कुछ फिल्में आती है, अभी तो बहुत आसानी से उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप चैनल्स पर देख सकते हैं। चैनल पर बिना सेंसर सर्टिफिकेशन के फिल्में नहीं जाती, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और उसके बाद अपना जजमेंट बनाइए। ये मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी। बनती है वो सब अश्लील होती है, बट आज की तारीख में मैं उम्मीद है कि आप अम्रपाली दुबे का पूरा बयान सुन लिए होंगे और कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह आप नॉर्मल फ़ैन हैं तो आपको अब पवन सिंह का गलती दिखने लग गया होगा, क्योंकि एक फ़ैन होना सच में अंधभक्त होना जैसा होता है। जब हम किसी का फ़ैन बनते हैं तो हमें केवल उसकी अच्छाइयाँ दिखती है, बुराइयाँ नहीं दिखती है, और ये बात बिल्कुल सही है। कल तक मुझे भी पवन सिंह सही दिख रहे थे, लेकिन सच में अगर डिटेल में जाकर के देखा जाए तो गलतियाँ तो है पवन सिंह में, जिसको पवन सिंह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ़ैन होने के नाते हमें पवन सिंह को दिखाना ज़रूरी है कि आप गलत हैं, और पवन सिंह अपने फैंसों का बात ज़रूर मानेंगे और ज्योति सिंह के साथ कोई ना कोई न्याय ज़रूर करेंगे। अगर ज्योति सिंह को वो नहीं रख सकते तो ज्योति सिंह के साथ कुछ न्याय होगा, उनको कुछ पैसे दे करके सेटल करेंगे या फिर जैसे भी होगा उनको सेटल करेंगे। क्योंकि पवन सिंह जब उनके फ़ैन ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो पवन सिंह को लगता है कि मैं सही हूँ और मैं अपने रास्ते पे सही जा रहा हूँ, इसलिए पवन सिंह भी ज्योति सिंह के बारे में ना कुछ बातें करते हैं ना उनके बारे में कुछ सोचते हैं। लेकिन अगर हम उनके विरोध में जाएंगे थोड़ा बहुत ही, तो हो सकता है ज्योति सिंह को न्याय मिले। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों को जान के, देख के, अम्रपाली दुबे कितना सही है कितना गलत है? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन